आज मेरे दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं वीडियो की। क्या भारत ईरान की मदद करेगा? क्योंकि ईरान की मदद तो वो पहले भी कर रहा है, क्योंकि अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल वक्त और आ गया उन पर। खैर मज़ीद वीडियो देखते हैं क्या पाकिस्तान इस पर बोलते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है ईरान अगेन इन ट्रबल आफ्टर रईसी, विल इंडिया हेल्प। चलिए भाई देखते हैं कि ऐसा क्या पंगा हो गया। और इंडिया की तरफ से तो हमेशा ईरान चूंकि हमारी फ्रेंडली कंट्री है और ईरान में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ईरान के साथ हम बिजनेस करते हैं, ईरानी लोगों के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो बिल्कुल जब अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि भारत पीछे हटेगा ईरान को हेल्प करने में। लेट्स सी। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश हुआ, पूरी दुनिया में इस खबर के ऊपर बात की जा रही है। बड़ा अफसोसनाक वाकया था। अभी यूएस के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला कि हमें खतरा ये था कि जैसे ये वाकया पेश आया है कि हमारे ऊपर यानी यूएस के ऊपर या इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि उन्होंने अटैक किया या कुछ ऐसा किया। और ऐसे ही अगर ये कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता तो खतरा था वर्ल्ड वार 3 का। क्या समझते हैं? ईरान ने भी बोला है कि भाई अगर कोई ऐसा हुआ, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम सख्त रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली बात बताऊं कि इस वक्त जो है ईरानी सदर का सबसे पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि उम्मत मुस्लिमा के एक नामवर जो है ना लीडर, इस तरह उसका हादसाती मौत हो गई है। अभी तो तहकीकात होगी, जो भी आएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है कि चाइना ने इनको वो सारी सेटेलाइट के थ्रू इनको दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि उसको पहले हेलीकॉप्टर को आग लगी है। अच्छा, ये चाइना की तरफ से आई है। फिर जो इसका आया है अभी अमेरिकन जो मैथ्यू मिलर है मेरा ख्याल है, उनकी आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो बताया है कि इस तरह जो हालात है, मगर इसमें ईरान से हम पाबंदियां नहीं उठाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमने ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई है। इसमें वो वैसे ही चलता रहेगा कि ईरान पे जो है, क्योंकि ईरान ने जो है ना सपोर्ट किया था इसको। तो अच्छा। अब इसराइल के साथ तो ईरान पहला एक मुल्क है जो खड़ा हुआ है इसराइल के खिलाफ। लेकिन ये पूरी दुनिया को मैसेज भी तो चला गया ना। मैसेज चला गया, मगर इससे पहले आप इसका बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा। ठीक है, क्या कासिम सुलेमानी को उड़ाया गया। ठीक हो गया। जनरल कासिम सुलेमानी को इससे पहले जो सा उड़ाया गया, इनके सफारत खाने में अटैक हुआ जो, बिल्कुल उसमें इनका सफारतकार और सीनियर, ये मुसलसल ये इन चीज़ों के तनाजुर में देखने की चीज़ है कि ईरान के साथ ये क्यों हो रहा है। 3 वाकयात हुए। उनका मेन सुप्रीम मतलब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही कासिम सुलेमानी था, जिसको उड़ा दिया गया। फिर उनके जो है डिप्लोमेट को और 3-4 बंदे उड़ा दिए गए उनके सारा। उसके बाद ईरान ने किए ड्रोन, कहाँ किए वो हाल नहीं पता कि किधर हम इसका जवाब देंगे। मगर अब ये जो हुआ है इसका जवाब अभी हालिया दौरा करके गए हैं इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का विजिट करके, वो अब पाकिस्तान के साथ जो अपने इनके थे। देखिए, ये कहना कि क्यों हमला किया, आप लोग बड़ी आसानी से ये चीज गोल कर जाते हैं। सुलेमानी अगर इजराइल पर हमले के प्लान के लिए हिजबुल्लाह को, हुतीज को, इन लोगों को सपोर्ट करता है, हथियार देता है, पैसा देता है, और वो जाकर इजराइल पर हमले करते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, वहां की चीजों को खत्म करते हैं, काउंसिलेट में बैठ के या एम्बेसी में बैठ के आप लोग इजराइल के खिलाफ साजिशें बनाते हैं, वहां से सारा प्लान करते हैं, आप एम्बेसी की बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए, आतंकवादी घटनाओं के लिए, तो सामने वाला चुप तो नहीं बैठेगा ना। सिर्फ आप ही की बात तो नहीं सुनी जाएगी ना, सामने वाला भी तो बैठा हुआ है। या सामने वाला पागल है कि उसके आज जी में आज चलो भाई आज हम सुलेमानी को मार देते हैं, आज हम फलाने को मार देते हैं। ऐसा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट है तो इधर से हमले कराए गए, हिजबुल्लाह में, हुतीज में, और भी कई सारे हैं, हमास से, इन सबको फंडिंग करता है ईरान, इसलिए तो ब्लैकलिस्ट में है ना एफएटीएफ की। अब आप चूंकि मुस्लिम उम्मा के नाते उसको माने न माने कहें कि उनके खिलाफ साजिश होती है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, मुस्लिम उम्मा हो चाहे टुम्मा हो, साजिश रचोगे किसी के खिलाफ, चाहे कोई और भी साजिश रच रहा हो, जवाब तो मिलेगा। उनके लोगों को मारोगे, आपके लोग मरेंगे, जाहिर सी बात, ये होना है, ये होगा। भारत के खिलाफ भी जो साजिशें रच रहा है, जो कर रहा है, मारे जा रहे हैं ना। अब जैसे ही मारे जा रहे हैं, हमारी एजेंसीज मार रही हो, बाहर के लोग मार रहे हैं, या उनके अपने ही लोग मार रहे हो, हमारी एजेंसी को बदनाम करेंगे, मारे तो जा रहे हैं ना, खत्म बात। आप हमारे खिलाफ साजिशें करनी बंद कर दो, हम आपके खिलाफ साजिशें करनी बंद कर देंगे। सिंपल फंडा है।
आप हमें इज्जत दोगे, हम आपको इज्जत देंगे। आप हमें नीचा दिखाओगे, हम आपको नीचा दिखाएंगे। आप हमारे रिलीजन को नीचा दिखाओगे, हम आपके रिलीजन को नीचा दिखाएंगे। कोई कम नहीं है किसी से यहां पर। और इतिहास गवाह है कि तबाह कौन हो रहा है, देख लीजिए। इतिहास गवाह है ना, तबाह कौन हो रहा है। ताल्लुकात को बहाल किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान और इनका भी हुआ था, पाकिस्तान और ईरान का भी एक। और ये सिर्फ आम विजिट नहीं था, इसमें $10 बिलियन की मतलब बायलैटरल ट्रेड की बात की गई थी ईरान और पाकिस्तान की। तो ये चीज़ है क्या अब ये ट्रेड हो? अमेरिका देखें, ट्रेड तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जब दौरे से पहले ही अमेरिकन का वो जो दिदान पटेल है, मेरा ख्याल है उनका, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान किसी किस्म की भी ईरान से हेल्प लेता है, वो गैस पाइपलाइन में हो। ठीक है, और ये पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन दिनों अच्छा, ये जो आप लोग बड़ा खुश हो रहे हैं ना, मैं थोड़ा इसको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि $10 बिलियन की ट्रेड होनी थी दोनों के बीच में। आपके और चाइना के बीच कितने $बिलियन की ट्रेड होती है? करीब $21 बिलियन की। पता है आपको? साल 1.5 साल पुराना डेटा है मेरे पास, $21 बिलियन की। लेकिन उसमें खेल क्या है? $20 बिलियन आप चाइना को देते हो, मतलब $20 बिलियन का सामान आप चाइना से आप खरीदते हो, और थोड़ा बहुत वो आपसे खरीद लेता है। लेकिन कहने को हो गया जी देखो जी $21 बिलियन का ट्रेड किया हमने और चाइना के बीच में। लेकिन भाई फायदा किसका हुआ? चाइना का, क्योंकि $20 बिलियन तो वो ले गया आपके। अब अगर आप $10 बिलियन ईरान के साथ ट्रेड करते हो, फर्क समझो आप इस बात को, आपका हिस्सा क्या होगा? आपके पास ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या मैन्युफैक्चर करते हो, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आप दे दोगे ईरान को और आप उससे पैसा कमाओगे? उल्टा आप अपना सारा पैसा ईरान दोगे, क्योंकि आप उससे तेल ले लोगे, आप उससे गैस ले लोगे, आप उससे सब्जियां लोगे, प्याज वहां से आते हैं, टमाटर वहां से आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। आपकी तरफ से क्या जाएगा? तो इस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि $10 बिलियन ट्रेड, और पता चल गया उसमें से $9 बिलियन तो ईरान ले जा रहा है, आपको मिल रहा है $1 बिलियन। सोचिएगा कभी। इन दिनों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो थे, उनका पाकिस्तान का विजिट था। उन्हीं दिनों में ह्यूमन राइट्स, यूएस की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन की जा रही है। मतलब ये भी एक सिग्नल दिया जाता है ना कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे ये तो पाकिस्तान हो गया, हमने पूरे साउथ एशिया को अगर देखें और ईरान की इंपोर्टेंस देखें, जैसे चाबहार पोर्ट है उनका, जो कि इंडिया के पास 10 साल के लिए $40 अरब की जो सा है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका। चाबहार जो सी है इसका $40 अरब का हुआ है, जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बना रहा था, फिर सऊदी अरब से भी उनकी होगी थी, पाकिस्तान की सुलह होगी थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया, जो ये बीच में गलतफहमी होगी थी, लड़ाई होगी थी, तो इस खिते में एक नई बढ़ रही थी। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो अभी तो तहकीकात होगी कि क्या हुआ है, आया कि वाकई वो एक कुदरती जो उनसे हादसा हुआ है या उनको असैसिनेट किया गया। इसके ऊपर एक सवाल ये भी मैं आपसे करूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वाकये का? क्या पाकिस्तान अब कोई कोशिश भी कर पाएगा यूएस के ऑर्डर के बगैर या यूएस की मर्जी के बगैर कुछ करने की? ये बात करूंगा। लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर ने बात की और बड़ी हिस्टोरिकल बातें भी की हैं, जैसे उन्होंने बोला इंडिया की चाबहार पोर्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट है, ईरान जो है खिते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा था, सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई ऐसा उन्हें कोई ऐसा निशान या कुछ भी ऐसा नजर आता है कि भाई यूएस या इसराइल इन्वॉल्व है, तो ईरान वार की तरफ जाएगा? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ना ईरान, मैं नहीं समझता इस वक्त जो सिनारियो जा रहा है कोई भी मुस्लिम कंट्री वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सके। ठीक है, देखिए जी, हम फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को। ठीक है, जब वो ही नहीं जा सकता तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हम तो वैसे ईरान ने कोशिश तो की है। नहीं, ईरान ने जो कोशिश की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, वो डायनामिक, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक स्टेप उठाया उन्होंने। ठीक है, वो भी एक बिजनेस पर्पस ही था ना। जब बड़े भाई ने कहा कि जब ये पाइपलाइन का इशू आया था, बेसिकली मैं फ्रांस में होता हूँ, मैं अभी आया हूँ, तो मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देखते रहते हैं, कभी कभी देखता हूँ। तो जब ये बातचीत शुरू हुई थी ना कि जी पाकिस्तान का ये पाइपलाइन वाला जो सिस्टम है ना, ये शुरू होने लगा है और ये नजदीक आ गया, आई थिंक 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट।
ईरान ने अपना काम पूरा काम कर दिया था, पाकिस्तान की तरफ से फिर रहता था। जैसे बड़े भाई ने कहा कि जैसे ही ये बात हुई है, वो पटेल जो उनका स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस, जो भी उसका सेक्रेटरी है, उसी वक्त उसने ये बातें कह दी थी कि जो भी इसमें पड़ेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। ठीक है। अच्छा, उसके फौरन बाद ये सदर साहब जो ईरान के शहीद हुए हैं वो आए हैं पाकिस्तान। इनके पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कुछ निगोशिएशंस, कुछ डायलॉग्स वगैरह, कोई इनका डील तबादला डील हुई है। अब वो डील जो सी है ना, वो लीक आउट हुई है। ठीक है। वो रास्ता मैं किसी के भी चले जी, मैं कहता हूँ CIA को पता चल गई। ठीक हो गया। उन्होंने क्या किया कि भी ये तो जा रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को तो खुद कंट्रोल की तरफ नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर ये चला गया तो आपका तो मुस्लिम जो ब्लॉक है वो तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने ये सारा प्री प्लान काम किया। ठीक है। जब वो यहाँ से चले गए हैं, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को हम सामने रखते हुए देखें तो मुझे जो नेगेटिव नजर आता है ना, वो एक असैसिनेशन ही है। ठीक हो गया। बहुत से लोग, बहुत से इंटरनेशनल न्यूज इसके ऊपर बात कर रही है। मोसाद ट्रेंडिंग पे रहा, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ट्रेंडिंग पे रही है इस वाकये के बाद। अच्छा, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान भी रिलेशन बेहतर करने की तरफ जा रहा था, ईरान का असर और रसूख थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब क्या जो हमारी उनके साथ डील्स हो रही थी $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड, या इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये रुक जाएंगी? माजरत के साथ सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट साहब आए हैं ना ईरान के, मैंने जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, मैंने उनके 2 दिन का जो उन्होंने यहाँ टूर किया है या 3 दिन का, उसमें मुझे कहीं भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी भी स्पोक्समैन ने, मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं कि भी हम ईरान के साथ ये काम करेंगे। ठीक हो गया। हमें चाहे सैंक्शंस का सामना करना पड़े, ये चीज ठीक है, हम करेंगे। कोई जवाब ही नहीं आया। तो चले मैं थोड़ा सा एक 4 जमातें पढ़ा हो, मैं समझ लेता हूँ यार, मुझे कुछ क्लू मिलते हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ, फिर अपना एक नजरिया, अपना एक पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है। अब इतना शौर तो लोगों को मैं तकरीबन आ चुका आइडिया हो ठीक हो गया। जब ये बात मैं सुनना चाहता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ना, लाइट यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, चलो यार गैस का एक प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा पोस्टपोन हो चुका है ये प्रोग्राम। ऐसे ही है। अब लास्ट टाइम जो मैंने खबर सुनी थी उसमें था कि अगर अब ईरान को इन्होंने इनकार किया तो आई थिंक कितने फाइन करेंगे 18 बिलियन अरब डॉलर। हाँ। ठीक है जी। अब वो कैसे आप 18 अरब डॉलर देंगे? आप तो 1 अरब डॉलर के लिए किसको लेकर फिर रहे हैं। ठीक हो गया। उधर से अमेरिका आपको वार्न कर रहा है कि भाई खबरदार, अगर तुमने ये बात की या सोचा भी तो तुम्हारे खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे। अच्छा, हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए ऐसा होता रहा, पाकिस्तान में भी ऐसा, मतलब यह है कि जैसे ज़ियाउल हक का जो वाकया हुआ, जो जहाज क्रैश हुआ, उसके अलावा भुट्टो ने अगर आवाज़ उठाई यूएस के अगेंस्ट, या उन्होंने बोला कि एब्सोल्युटली नॉट बोला, तो उनके लिए भी मुश्किलात आई, उन्हें फांसी दी गई, असैसिनेशन। इसके अलावा इमरान खान की अगर बात करें, उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला। क्या समझते हैं? भुट्टो ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोला था। अच्छा, भुट्टो ने तो वाइट एलिफेंट कहा था। अच्छा, उसको ठीक है। OIC नहीं बनाई थी, भुट्टो ने बनाई थी ये पाकिस्तान, ईरान और टर्की का RDC, रीजनल कोऑपरेटिव, RCD नहीं, OIC भी शायद उन्होंने ही बनाई। हाँ, OIC भी इस्लामिक जो आप बता रहे हैं। ठीक हो गया, वो भी उन्होंने बनाई, तो उन्हें भी जो है वो ये देखिए वो का जो अपना है ना भुट्टो ने कहा कि मैं, जब उसने खत्म नबूवत का कहा ना 1973 में मेरा ख्याल है ये कादियानियों का, तो भुट्टो ने कहा कि मैं अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ, खत्म नबूवत का साइन जो है ना, ठीक है, वो का उसका। अब बात ये है कि कॉन्स्पिरेसीज जो सी हैं उसमें कभी भी सामने नहीं आया। अच्छा, क्या वजह क्या है यहाँ पे? मैं लास्ट में ये सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि जो भी कंट्री यूएस के अगेंस्ट, खास तौर पे इस्लामिक कंट्री, कोई उठने की कोशिश करता है, उसे इस तरीके से कोई ना कोई वाक़ये का सामना या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, सैंक्शंस थी या नहीं थी? मतलब रशिया यूक्रेन की वार में रशिया पे सैंक्शंस थी, उन्होंने ऑयल लिया, और उन्होंने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली बोला, मीडिया पे बोला कि यूएस कौन होता है, हमें हमारी कंट्री का देखना है, जहाँ पे फ़ायदा होगा हम वो काम करेंगे। सर बड़ी सिंपल और इजी बात आपको मैं बताता हूँ जो मेरा ज़हन कहता है। हम पॉलिटिकली इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ना, या सारी बातों को मर्ज करें, मुझे समझ नहीं आती क्या पॉलिटिकली। ठीक हो गया। मेरे नजदीक ये सारी जो दुनिया में ये जो
मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना मुस्लिम्स के अगेंस्ट, क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही है? अच्छा, वो इसलिए हो रही हैं सर क्योंकि ये अहादीस के मुबारका के मुताबिक और हमारे मजहब के मुताबिक यहूदी हमारा खुला ठीक है। दुश्मन है। कौन? वो यहूदी? इसराइल। यहूद ठीक ठीक हो है, गया। यहूदी हमारा खुला नहीं, दुश्मन एक है। कंसेप्ट ये है ना, जो दुनियादारी का कंसेप्ट है, यानी लोग उसके खिलाफ होते हैं जो ऊपर जा रहा हो। नहीं हम सर, कहाँ से देखिए, ऊपर जाते नजर आ रहे हैं? हम जा ही नहीं सकते सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, ठीक हम है। जा ही नहीं सकते। मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है। मैं 10,000 आपसे पहले ले चुका हूँ। अब मैं फिर आकर, आप मुझे देखते हैं, मैं आपको 5,000 रुपए आपसे फिर आकर लेने ले आ गया गए। हूँ और इधर बैठकर मैं आकर चिकन खा रहा हूँ, ठीक है। मटन खा रहा हूँ। आप मुझसे आके पूछेंगे कि जनाब आपने 10,000 तो मेरा मुझे पहले वापस नहीं किया, तो आप 5,000 मजीद लेकर एजाजी की तरफ लगा रहे ठीक हैं है, और फिर आप मेरे अगेंस्ट बात भी और कर रहे अगेंस्ट हैं। बात भी कर रहे हैं। आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, आप मेरी जुबान नहीं पकड़ेंगे ऐसा ही सर, है। पकड़ेंगे आप। ठीक हो गया। यही सिनारियो हमारे पाकिस्तानी के साथ भी यही है। नहीं, ये पाकिस्तान के साथ हो गया, लेकिन ईरान के साथ तो ये नहीं ना। ईरान के साथ देखिए जी, मुझे ईरान की ना कुछ चीजें जो थी ना मुझे आज तक नहीं समझ आई। फॉर एग्जाम्पल इराक ईरान वॉर, हाँ कितना अरसा उनको लड़ाई रखा, ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्रीज थे, क्यों? उसके पीछे भी एक लॉबी थी, ठीक हो गया। जूश लॉबी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि कवैत और इराक की, पाकिस्तान अफगानिस्तान सर, की, सऊदीया ईरान की, ये तो टोपी ट्रांसफर करने वाली बात हुई सर। अपनी गलतियों का खामियाजा भी यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी। अरे यार, आप लोगों को बोलने में शर्म नहीं आती? यहूदी हैं इतने से, रेत में इतने से हैं, आप रेत की तरह हो, इतने बड़े, और उसके बाद भी आप कहते हो, आप तो अपने आप को, मतलब अपने मजहब को फिर बदनाम कर रहे हो। आप एक तरफ कहते हो कि पूरा मुसलमानों का दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है सारे उसके, और दूसरी तरफ आप अपने आप को वो भी कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो अपने आप को। आप मुट्ठी भर लोग सबको आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कमाल की बात है ना यार। और आप पढ़े लिखे लग रहे थे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जब आप किसी और को दुश्मन खुलेआम कहेंगे तो वो भी तो खुलेआम कहेगा ना दुश्मन। तो जहां आप भारी पड़ेंगे आप मार देंगे, जहां पे वो भारी पड़ेगा वो मार देगा। फिर इसमें है तौबा क्यों मचानी? फिर इसमें बाप क्यों चिल्ला रहे हो? फिर 7 अक्टूबर को हमास वालों ने मार दिया, उसके बाद इजराइल वाले मार रहे हैं, फिर चिल्लाओ मत। ईरान की। योर गुड नेम सर? सुहेब भाई, बड़ी क्लियर कट बात है। मेरे जो छोटे या मोटे दिमाग में जो बात आती है ना हाँ। वो सिर्फ ये आती है कि इसराइल कह ले या अमेरिका कह ले, दीज आर सेम थिंग्स। ठीक हो गया। अमेरिका का जो डिसीजन होगा ना वो ही नेतन्याहू का इसराइल का डिसीजन होगा। ठीक है। आपको भी पता है, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किनके पास है? छोटी टोपी वाले ज्यूश के पास है। ठीक है। मैं फ्रांस में होता हूँ, मुझे वहां पर मैं चैलेंज करता हूँ, फ्रांस का कोई मोस्ट एक्सपेंसिव और पॉश एरिया जहाँ यहूदी नहीं है सर, उधर एक क्या कहते हैं, नीस शहर है सर जी। तो वो इनोवेशन करते हैं। आपको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड से कितने नोबेल मिले हैं पिछले 100 साल में, और यहूदियों को कितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं इनोवेशन के लिए, आइडियाज के लिए। वो मेहनत करते हैं, वो अपना दिमाग चलाते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोगों की तरह हुक्का गुड़गुड़ा नहीं रहे बैठ के। बड़ा आसान है कहना पूरी इकोनॉमी जो है उनके पास। अरे क्यों है? क्योंकि उनके पास दिमाग है, आपसे तेज दिमाग है, उनके पास टैलेंट है, आपके पास तो वो भी नहीं है। वो चीजें बनाते हैं, वो सोचते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर निकालते हैं। बताओ ना, पिछले 100 साल 150 साल में कितने मुसलमानों को नोबेल पुरस्कार मिले और कितने यहूदियों को मिले? अब चेक करो जाकर, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों वो अमीर हैं, क्यों उनके पास पैसे हैं, क्यों इकोनॉमी में उनका कब्जा है। क्योंकि इसके लिए उन्होंने काम किया है। आपकी तरह बैठ के घास नहीं छीली है, मजहब का चूरन नहीं खाया है, मजहब की अफीम खाकर पड़े नहीं रहे हैं। यहां सब कुछ ऊपर वाला ठीक कर देगा। ऊपर वाले ने कहा कि हाथ पर हिलाओ, वो नहीं हिलाना जी आपने। शहर है मेरा, मैं होता हूँ नीस शहर में। ठीक है। नीस शहर के बॉर्डर एरियाज पे जितने बड़े होटल हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव, वो सारे 7 तो आपको क्या कहेंगे स्टार, हाँ। वो सभी नहीं के हैं। ठीक हो गया। कैसीनो इनके हैं। नहीं, वो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इसमें ये तो नहीं, इकोनॉमी तक जो थी ना, उन्होंने सारी जो उनकी बेसिक जो थी ना सब
कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहूंगा, देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए भी और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी। जब फ्रांस के अगेंस्ट यहाँ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, आपने बोला फ्रांस में होते हैं, पाकिस्तान में जब मतलब तौहीन रसालत या इसको लेके कोई, क्या वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को कोई असर पड़ता है? कैसे पढ़ सकता है सर, ठीक कभी है। भी नहीं पढ़ सकता। और पाकिस्तानियों को कोई मुश्किलात का सामना वहाँ करना पड़ता हो? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं करना पड़ा। ये मुझे मुराद कि मैंने अभी ठीक है। तक जितना वक्त वहाँ गुजारा, 21 ईयर्स आई एम ओवर देयर, ठीक है, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। ठीक हो गया। हाँ, होता क्या है, जब कोई ऐसा सिनेरियो पैदा होता है ना, तो उनकी गवर्नमेंट को निचले लेवल के ऊपर उसको दबा देती है। ठीक है। अब जैसे पैलेस्टीन के ऊपर जो अटैक किया इन्होंने, इसराइल ने, मेरे ख्याल में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है। मैं अब आया हूँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं पाकिस्तान में। मैंने वहाँ अभी तक स्ट्राइक नहीं देखी, कोई बड़ा स्ट्राइक वगैरह या उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं पेरिस हुआ? में हुई। ठीक है। फिर मेरे जिस शहर में मैं हूँ, हाँ। थोड़ा छोटा सा मामूली सा कोई वाकया वहाँ पे होगा। खुलेआम कोई मैंने इतना बड़ा स्ट्राइक नहीं देखी। ठीक हो गया। सर, इन्होंने बोला कि भाई पूरी दुनिया के जो मुस्लिम है ना, उन्हें इसराइल कह लें, यहूदी कह लें या अमेरिका, ये दोनों एक ही हैं, ये मिल के दबाना चाहते हैं। मेरा स्टांस या लॉजिक ये है, दबाता इंसान उसको है जो ऊपर जाने लगे, या देख रहे हो कि यार ये पाकिस्तान इस टाइम सुपर पावर बनने वाला है, साइंस में आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, मेडिकल में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में आगे जा रहा है, तो इसे दबा दें। हम किस चीज में आगे जा रहे हैं जो अमेरिका को या इसराइल को हमसे डर रहा है? मतलब ये एक सवाल बनता है या नहीं? नहीं बनता है, आपका बड़ा वैलिड सवाल है, मगर बात ये है ना कि हम खड़े कहाँ हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ठीक है। मुस्लिम उम्मा इस वक्त कहाँ खड़ी है। मुस्लिम उम्मा इस वक्त खुद ना इत्तफाकी का शिकार है। ठीक है। हर एक की, कोई अमेरिकन ब्लॉक में है, कोई रशियन ब्लॉक में है, कोई वेस्टर्न ब्लॉक में है, ठीक है ना। एक तो मुस्लिम इस वक्त लीडरशिप भी नहीं है, मुस्लिम उम्मा के पास कोई लीडर नहीं है। ठीक हो गया। नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उन्होंने किस तरीके से अपने रिलेशंस को मेंटेन रखा, चाहे इसराइल के साथ हो जाए, चाहे मुस्लिम कंट्री सऊदीया के साथ, उनके यूएई के साथ उनके रिलेशन बेहतर हैं, मतलब ओवरऑल उन्होंने रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। देखें, दुनिया की दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। भारत जो से पहली है मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी, पहली देखने वाले बताइएगा, पहली कौन सी है? पहली तो अमेरिकन को कहा जाता है ना। अच्छा, यूके है। ठीक हो गया। सर, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है और सबसे पुरानी अमेरिका की। यूके के कह लें, मगर बात ये है कि हिंदू जो है ना, हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उधर मजहब का इतना वो रुझान नहीं है, मजहब की डोमिनेशन नहीं वो है। तो कहते हैं हम सेकुलर है ना, सेकुलर है। एक्चुअली बात ये है कि मुसलमान जो है ना, मुसलमानों का तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट है सदियों से, जब से आगाज हुआ मुसलमानों का। या आप समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले से ये यहूदियों का और मुसलमानों का, और फिर इसकी कुरान भी तायीद कर रहा है कि ये यहूदो नसारा जिनसे हैं, ये आपके दोस्त नहीं है। अच्छा, खुले दुश्मन ये। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने बोला कि वहाँ पे सेकुलरिज्म है या वहाँ पे हिंदू, इस तरीके से इन चीजों को आगे नहीं लेके आते? नहीं, इनको आगे नहीं लेके आते ना इन चीजों को। बात यह है कि उन्होंने इस चीज को है ही नहीं है ना, उनका मजहब ही नहीं है, लादीन है वो। अच्छा, ठीक है, मजहब तो है, मतलब ये नहीं मजहब नहीं है, मजहब के लिए पैगंबर और किताब जरूरी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके 32 करोड़ तो देवी देवता है। ठीक हो गया। 32 करोड़ पैगंबर है हमारे, आपकी भाषा में कहूं तो, और आप हमें बता रहे हैं कि हमारा दीन नहीं है। अबे आ जाओ इधर, ठोक दूंगा इधर ही। ठोक देने का मतलब है कि काउंटर करूंगा। अब मैं कहूं कि आपका कोई दीन धर्म नहीं है, इसका क्या जवाब है? मैंने बोला ना कि अगर आप मेरे धर्म पर अटैक करेंगे तो आपके धर्म पर भी अटैक होगा। सुनने के लिए तैयार रहिए। आप मुझे एक्चुअली झूठा साबित कर रहे हैं। आप मेरे मजहब को, मेरे धर्म को, मेरा तो मजहब नहीं है, मेरा धर्म है, सनातन धर्म है, मेरे धर्म को आपकी भाषा में समझाने के लिए मजहब बोला, मेरे धर्म को, मेरे रिलीजन को आप झूठा साबित कर रहे हैं। टिट फॉर टैट है सर। अगर आप मेरे धर्म को झूठा साबित करेंगे, मैं आपके धर्म को झूठा साबित करूंगा। सिंपल है। और जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, देखते चलिए। हो गया। अच्छा, कैसे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बेहतरी किस तरीके से आ सकती है और किस तरीके? छोड़ो, शोएब भाई ने बड़ी चालाकी से टॉपिक बदल दिया है। शोएब भाई को पता चल गया कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से टॉपिक बदल दिया। अब चलिए इस पे बात नहीं करेंगे। यार, मेरा ये कहना है कि आप लोगों को हमारे धर्म से इतनी नफरत क्यों है?
देखिए, आप ये नफरत शो करेंगे तो हमारी तरफ से भी नफरत शो होगी, और आप उसको इस्लामोफोबिया कह लीजिए, चाहे जो मन करे कह लीजिए, वो तो होगी। क्योंकि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं गांधी बाबा तो हूं नहीं कि दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा। आप एक मारेंगे, मैं दो मारूंगा। और ये चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, चाहे कहीं का भी मुसलमान हो, चाहे किसी भी रिलीजन का बंदा हो, मेरे हिंदू धर्म का बंदा हो, मेरे सनातन धर्म का बंदा हो, अगर वो भी इस तरह से रिलीजन पर सवाल उठाएगा तो उसको जवाब मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बेहतर यह है कि आप हमें ना छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। इसीलिए को एग्जिस्टेंस नाम का एक टर्म है, मिलकर रहिए। हम भी आपकी इज्जत करेंगे, आप भी हमारी इज्जत करिए। आप हमारी सीमा रेखा को पार मत करिए, हम आपकी सीमा रेखा को पार नहीं करेंगे। सीमा रेखा मतलब कि एक लाइन होती है ना, उसको आप क्रॉस मत करिए, हद को क्रॉस मत करिए। हद क्रॉस करेंगे, आप देखिए, ये इसी से प्रॉब्लम है। ये पढ़े लिखे आदमी हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, समझदार आदमी है, मैच्योर आदमी है, और ये ऐसी बातें करते हैं। इनके दिमाग में क्या भरा है? तो हिंदू वाले तो, इनका तो रिलीजन ही नहीं है, इनका तो रिलीजन ही नहीं। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि आपका रिलीजन रिलीजन है और हमारा रिलीजन रिलीजन नहीं? आप कौन होते हैं तय करने वाले? और अगर आप ये तय करने वाले हैं तो हम भी ये तय करने वाले हैं। फिर जब हम कुछ करते हैं, हम कुछ कहते हैं, तो मिर्ची मत नहीं लगनी चाहिए आपको फिर। क्योंकि जब आप सामने वाले पे कीचड़ उछालेंगे तो सामने वाला अगर आप पे ऊपर कीचड़ उछालेगा और आप कहेंगे अरे देखो सामने वाले ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, कीचड़ उछाला, ये तो फेयर नहीं है ना, ये फेयर नहीं है। और पाकिस्तानियों के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सऊदी अरब के मुसलमानों को ये दिक्कत नहीं है, ये दुबई के मुसलमानों के साथ दिक्कत नहीं है। दुबई से याद आया, अभी अबू धाबी में जो हमारा मंदिर बना उस पर पाकिस्तानी बड़े नाराज थे और बड़े ये कुफ्र। ओमान में या कहीं के एक बड़े मुस्लिम देश के एक बड़े ऊंचे पद पर रह चुके बंदे हैं, उन्होंने क्या कहा इस मंदिर के बारे में, आप सुनिए। I don't look at the stones, I look at the minds behind it. And I think there has been great thought. I feel this is not only a place of worship, I feel it reflects a lot of culture. It is educational, it is social, it is civilizational, and it signifies a lot and a lot more. I think it will make them better human beings. It will make them understand each other. It will make them cooperate with each other. It will make them tolerant to each other. We are all in one living, sharing one universe. Let's make it better for living and for our children to enjoy a better life. सुन लिया आपने? ये होता है कोएग्जिस्टेंस। भाई वो भी मुसलमान है, वो पक्के वाले मुसलमान है, वो असली मुसलमान है, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर यही चीज उनके दिमाग में भी होती, नफरत होती, जो आप लोग इस्लाम का नाम लेकर नफरत फैलाते हो, तो ये बात तो वो भी बोल रहे होते और वो कभी मंदिर ना बनने देते। लेकिन वो बात ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज सही है वो सही है, और आप मेरे रिलीजन को झूठा बताने पर तुले हुए हो। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, आप मेरे रिलीजन को झूठा बता रहे हो। तो देख लीजिए, दुनिया भर में लोग इस्लाम के खिलाफ निकल रहे हैं ना, इसी वजह से निकल रहे हैं। भाई आप अपने मजहब को बहुत अच्छा मानते हो, मानिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि तुम्हारा मजहब झूठा है और मेरा मजहब सच्चा है, ये प्रॉब्लम है। फिर हम भी कहेंगे कि तुम्हारा मजहब झूठा है, हमारा सच्चा है, जबकि हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा मजहब सच्चा है। हमारे धर्म में ये कभी नहीं सिखाया गया ये कहने का कि सामने वाले का मजहब झूठा है और हमारा मजहब सच्चा है। हमारे धर्म में ये कभी बात नहीं सिखाएगी। हमारे धर्म में ये बात सिखाएगी कि सब बराबर है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारा जो धर्म है, रिलीजन है, वो बाकी सारे रिलीजन से बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है। हमें ये नहीं सिखाया गया। हमें सिखाया कि हमारा रिलीजन हमारे लिए अच्छा है, दूसरे का रिलीजन उसके लिए अच्छा है, और हम सब बराबर हैं। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं। लेकिन आप लोग इसका उल्टा करते हैं। आप लोग दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाते हैं कि मेरा वाला ही सच्चा है, तुम्हारा वाला झूठा है। जब ये होगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी। और पूरी दुनिया में हो रही है प्रॉब्लम, इसीलिए, सिर्फ इसी सोच की वजह से। तो को एग्जिस्टेंस पर थोड़ा सोचिए, वरना आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होने वाली है।
कमेंट करके आप बताएं दोस्तों क्या कहते हैं। बातचीत का मुद्दा कहीं और भटक गया, लेकिन अब क्या करें, जवाब देना तो जरूरी है, चाहे कहीं भी हो। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले वीडियो के शुरू में ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी अंकल ने बोला है उसने झूठ बोला है। झूठ इसलिए बोला, उसको क्या पता कितने उनके देवी देवता हैं या नहीं है, उसको इससे क्या सरोकार। उसको मजहब के मामले में पढ़ने का किसने कहा कि आप मजहब में चले जाए, उसके इतने हैं उनके इतने हैं, चले माना को गलत नहीं बोला, लेकिन उसको क्या नॉलेज कि कितने देवी देवता हैं या कितने भी हों। उस पाकिस्तानी मुस्लिम को किसने कहा है कि उनके मजहब में घुसे? उसे किसने उसको परमिशन दी है कि किसी के मजहब के अंदर घुसकर उसको कहें कि आप इतने को पूछते हैं? इसका मतलब कि आप अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। इसका मतलब कि आप बेइज्जती का बायस खुद बनते हैं। जब एक फैसला है हमारे लिए कि आपने कभी दूसरे के मजहब को झूठा नहीं कहना, ताकि आपकी वजह से आपके किसी सच्चे खुदा और सच्चे मजहब को झूठा ना कहे। जब एक फैसला आ चुका है, फिर आप किसी के मजहब को क्यों छोड़ते हैं? मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं इस पर लोग बिल्कुल साइड पर हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर वो हम उनके मजहब को छेड़ेंगे, सारी बात है, वो भी तो बात करेंगे, फिर हम इस्लामोफोबिया का राग लापने लग जाएंगे। क्यों? टिटफट है। तो ये दोनों साइड पे होता है भाई। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो हिंदू है मुस्लिम के साथ करते हैं, और पाकिस्तान में होता है, लेकिन ऐसा कम होता है। जो अब ये मैंने काफ़ी अर्से के बाद इनके मुंह से सुना है कि वो हिंदू मजहब के बारे में बात करें, जिसके हक में मैं भी नहीं हूँ। उसको अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी बात करना चाहिए। हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी के मजहब की बात करने। पंजाबी में कहावत दी जाती है, जिस पिंड जाना ही नहीं उनका राह पूछने का की फायदा। और जब तुम्हारा वो रिलीजन ही नहीं है तो उसके बारे में बात करने का तुम्हारा तुक क्या है, तुम्हारी क्या सोच है? अच्छा, लोग ने इधर कहा है कि आपको हमारे मजहब से क्या चिढ़ है, तो यही हम भी पूछना चाहते हैं कि आपको हमारे मजहब से क्या चिढ़ है। हमने कितनी मर्तबा रिक्वेस्ट की है ना छेड़े यार, ना वो असलम भाई उनकी बात मुकम्मल हो रही है जी। कितनी मर्तबा आपको कहा है कि हमने काउंटर भी किया है कि आप हमारे मजहब की बात ना किया करें। आप जब बात करते हैं हमारे इस्लाम की तो हमें ये सब नहीं, अब इस वीडियो में लोग इसने तो नहीं किया शायद। फिर भी अलग उस भाई ने भी गलत नहीं बोला मेरे लिहाज से। कितने देवी देवता गलत ये है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी। गलत बोलने का मतलब उनके ऊपर कोई जुमला नहीं कसा। लेकिन आलोक सर ने ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने काउंटर किया, लेकिन सही तरीके से काउंटर किया कि आप अगर हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, तो फिर हमारे लिए इस्लामोफोबिया का क्यों चिस्पा कर दिया जाएगा एक लेबल। तो मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि पाकिस्तानी मुस्लिम या कोई भी मुस्लिम है उसको दूसरे के मजहब में नहीं घुसना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए, अपना ख्याल करना। अच्छा, अपने गिरबान में देखें, अपनी दायरा कार में जब भी बात करते हैं आपने इस्लाम को हिट ही करना होता है। जब भी हमने देखा है नहीं, इसमें हिट नहीं किया है, इस वीडियो में नहीं किया, इससे बाकी वीडियो की कितनी वीडियोस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमें भी चाहिए जब वो हिट करते हैं मैं उनको काउंटर कर देता हूँ। वही तो फिर पहल कहाँ से हो रही है? ये भी पाकिस्तान से हुई है, नहीं मुस्लिम यार, ये तो अभी इस वक्त इस भाई ने की है ना। तो मैं पहले भी वीडियो में तब भी लोग सर बोले ये बात जब मतलब कि पाकिस्तान या किसी मुस्लिम की तरफ से ये बात हुई है। अच्छा चले, खैर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बात आई है बड़ी मज़ेदार, ये भी बहस होने वाली है। हाँ, इस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो इजराइली जो यहूदी हैं वो हमारे दोस्त नहीं हैं। यहूदी ने सारा ये भी हमारे लिए वाज़ेह पैगाम है। तो वो हमसे तकड़े हैं, शानदार है, बेहतर है, इनोवेशन की है बिल्कुल इस चीज़ का। उन्होंने दिमाग लड़ाया है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मेहनत करनी। ये भी फैसला है कि जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। उधर ना कोई मुस्लिम आया, ना कोई यहूदी का जिक्र आया, ना हिंदू का आया, ना क्रिश्चियन का आया। उधर यही बात है कि जो इंसान मेहनत करेगा वही फल पाएगा, वही कामयाबी हासिल करेगा। तो जो यहूदी हैं वो कर रहे हैं मेहनत, वो पा रहे हैं फल। चाहे वो इतने से हैं, इतने से ज़रूर है, लेकिन उन्होंने नथ डाली हुई है 1.5 अरब जितने भी मुसलमान हैं सबको। किसी की जुर्रत नहीं, किसी की पावर नहीं है उनको कुछ कह सके। आपको लगता है वो अकेले हैं? यार कोई भी उनके साथ सहारा किसका लेते हैं? यूएसए सहारा देता है। यूएसए कोई आम है? यूएसए सुपर पावर है। जिसके साथ सुपर पावर हो
पूरी दुनिया को नथ डाल एक चुका मैं है। और बात आपको बताऊं, आप कहते हैं कि इतना सा है। यूएसए उनको ना भी सपोर्ट करना, उनके अंदर इतनी पावर है, मैं जेल में रखना। वो आप चले मुस्लिम- हटा के देख ले यूएसए को बोलो। वो जो पहले साइड पे। तीन मरतबा अटैक्स मुसलमानों मुस्लिम वो कंट्री भाई ने किए थे। फुल सपोर्ट करता है यूएसए, हर वक्त बैडी बेड़ा जो है उसका खड़ा होता है इजराइल के पास। जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, ये जंग शुरू क्यों की है करता उसने, है? करता है भाई, क्यों सपोर्ट करता है। सवाल ये क्यों उसको अपना मफाद नजर आता है। क्यों मफाद क्या है? मफाद यही है कि जितने भी इजरायली हैं, ज्यादा बिजनेसमैन और हाँ। टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। पता है कि उन्होंने यूएसए को भी अपना गुलाम बना लिया। बात ये करो, उन्होंने यूएसए को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि यूएसए की मजबूरी बन गई है इजराइल की सपोर्ट कर, क्योंकि सारे यहूदी अब ये जो मेरा ख्याल में मार्क जुकरबर्ग है, ये मेरा ख्याल ये भी यहूदी है, फेसबुक का जो बानी है, और उसके बाद ये स्टीव जॉब्स आई थिंक, जितने भी थे ये सारे बड़े बड़े ये सारे मतलब कि यहूदी हैं। बैंकिंग नेटवर्क सारे यहूदियों के। तो आप तो दिमाग लड़ाते हैं, आप क्यों नहीं लड़ाते? क्या आपने दिमाग नहीं, आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में क्या भूसा बढ़ा हुआ है, तुड़ी बढ़ी हुई है क्या है, या वो भैंसों का चारा भरा हुआ है? देखें कि वो बाकी यूज करते हैं दिमाग, वो दुनिया ज्यादा में intellectual होते हैं। सबसे ज्यादा, मैंने भी खुद सर्च किया, दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज याफ्ता यहूदी हैं। अच्छी बात चंद है। चंद उनकी तादाद है, लाखों करोड़ों में उनकी तादाद है, 1 2 4 बस यही कुछ। और देख पूरी दुनिया का उन्होंने निज़ाम हाथ में मुट्ठी में किया हुआ है। तो भाई वो बाकी इंटेलेक्चुअल है इस बात वो को भाई कहते हैं। 18 घंटे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इनोवेशन करते हैं, स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं? और सही कह रहे हैं लोग, सारे गुड़ गुड़ करते हैं, हुक्के की फूक लगाते हैं जी, फिर डेरे पर बैठकर बड़े बड़े हम चौधराहट के फैसले करते हैं। कभी किसी की गिला शिकवा चल रहा है, कभी किसी का गिला शिकवा चल रहा है। ये हमारे बड़ों के काम में, हमारे भी वैसे ही हुए। हमारे बड़ों ने भी यही हुक्के की जो वो नली सी होती है वो मुंह में रख कर साथ में कश लगाते हैं और साथ में बड़े अपने आप को फन्ने का समझते हैं, और हकीकत में है एक मज़ार कमी है। और ये उन्हीं यहूदियों की कमी है जिनको दुश्मन मानते हैं। ये चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले, जो उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करने में मेरे लाख उनसे इख्तलाफ हूँ, मैं लाख उनको जालिम समझता हूँ, हैं भी वो जालिम, मैं समझूँगा कि वो हैं भी यहूदी जालिम जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने भी मेहनत की है। आप भी करें, आप भी कामयाब हो जाएगा। जो उन्होंने फ़लस्तीन पर किया, कासिम सुलेमानी की बात आई या हमास ने अटैक किया, मैं हमास के अटैक को सही कहता हूँ, यहूदियों के अटैक को जुल्म कहता हूँ। अब कहीं इस पर इंडियन चिड़े गए, तो उनका मेरे पास फक्की मौजूद है, एंटी वैनम है मेरे पास। मैं अक्सर कहता हूँ उनको फिट करो अपनी कंट्री पर। आप कंट्री में आकर बैठे, यूपी में आकर भी यहूदी आकर बैठे, सारा यूपी खाली करवा दिया, फिर आस्ता आस्ता घेरा फैला रहे हैं। फैलाने दोगे यहूदियों को, इसलिए मैं उनको जालिम कहता हूँ, क्योंकि वो जालिम उनकी ज़मीन नहीं है। वो जुल्म करके आस्ता आस्ता उकसाते हैं मुसलमानों को, हमास को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने के बाद फिर ज़मीन कब्जाते हैं, और फिर कब्जाते किन की मदद से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम की मदद से हेल्प लेकर। तमाम जितने बड़े बड़े बगयाड़ हैं, बुली हैं, बुली का पता है? मतलब जो बड़े हमारे यहाँ ना जो तकड़ा कुत्ता होता है ना, बड़े मुंह वाला, वो जो अक्सर लड़ाई लड़ते हैं, जो बड़े मुंह वाले कुत्ते होते हैं वही जीतते हैं, जो ताकतवर होता है। कोई शिकारी कुत्ता नहीं जीतता, क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर सा होता है, क्योंकि उसने दौड़ लगानी होती है। तो लड़ाई में जो आपस में एक दूसरे के चीथड़े उड़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं बुली कुत्ता। उनके इतने इतने बड़े बड़े मुंह होते हैं। उन बड़े कुत्तों के साथ मिलकर ये इशारा करता है। और ये भी एक बुली कुत्ता है। हमारे यहाँ तो उनको बुली कुत्ता ही बोलते हैं, क्योंकि लड़ाई वाले इतने बड़े बड़े वो गोश्त 10-10 केजी गोश्त खा जाते हैं। तो एक बुली कुत्ता उनके साथ यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा कनाडा। तो जितने बड़े बड़े बगयाड़ बुली कुत्ते हैं सब उनको सपोर्ट में हैं, जिसकी वजह से वो आज कामयाब हो रहे हैं। जालिम है वो, ज़मीन उनकी नहीं है, इसलिए वो जालिम है, वो जुल्म कर रहे हैं।
हमास अगर रिटेलिएट करता है तो हमास इस या फ़लस्तीनी गलत नहीं है, वो जुल्म कर रहा है, और जो जुल्म जालिम का साथ देता है वो भी जालिम ही होता है। भाई ये हकीकत सभी को पता है, चाहे इसको माने या ना माने, हकीकत जो है वो इंडियंस को भी पता और हमें भी पता और दुनिया भी जानती है कि हकीकत क्या है। अगर हकीकत ना जानती होती तो यूएस में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतियाज वहाँ पर ना करते, और यूरोपियन जो फ्रांस है वो जो है ना इंडिया का जो शिप है वो ना रोकता, और भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। क्योंकि हकीकत सभी को पता है, यूरोप को भी पता है, लेकिन फिर भी अभी जो यार मैं बोल तो चुका जो बड़े कुत्ता है ना, बड़े मुंह वाला, वो जो यूएस से वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे वो पीछे हट गया तो ये शिकारी है छोटू मोटू जो उसकी जो बाइडेन की गवर्नमेंट है ना वो उसको ज्यादा जो है ना कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हालांकि वहाँ के लोग भी हैं वो भी अगेंस्ट हैं। फिर पाकिस्तान की और चाइना की ट्रेड की बात है, पाकिस्तान चाइना को 20 बिलियन की ट्रेड सामान बेचता है, पाकिस्तान सिर्फ 1 बिलियन सामान चाइना को बेचता है, तो सारा का सारा फायदा किसको हुआ? चाइना को हुआ। अब जो यूएई करेगा वो भी सामान बेचेगा या लेगा, तो ओवरऑल हर लिहाज से पाकिस्तान खसारे में चल रहा है, जिसके साथ भी हमारी ट्रेड हुई है। तो ये हमारी सूरत हाल है। तो खैर बाकी वीडियो शानदार थी, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।